हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल? बेटा, आई होप कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, अब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम वाले दिन क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये मैंने एक बच्चे का एडमिट कार्ड ओपन किया है, ठीक है। तो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपका पेपर है, जैसे आप ध्यान से देखिए, आपका जब बच्चे का फर्स्ट पेपर है 15 मई को, राइट? तो आपका पेपर है इंग्लिश का। अब देखो, ध्यान से देखना, आपके पेपर का जो टाइम यहाँ पे है वो है 3 PM से 3:45 आपका टाइम है, जो आपका एग्जाम का टाइम है। लेकिन आपको एनी हाउ जो आपका गेट है वो 2:30 क्लोज हो जाएगा। तो आपको किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट 2:30 से पहले पहले पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपका एग्जाम 100% मिस हो जाएगा। नो वन विल अलाउ यू, राइट? उन्होंने आपको एडवाइस किया है कि आप 1 o'clock तक वहां पे पहुंच जाइए, ठीक है। आपको वहां पे एंट्री हो जाएगी आपकी। लेकिन बट एट एनी हाउ आपको 2:30 से पहले वहां पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल डिले मत करना बेटा। बेशक आप अपने टाइम से पहले ही निकल जाना अपने घर से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अगर आपके घर से अराउंड 1 घंटे का रास्ता है तो आप कम से कम 2 या ढाई घंटे पहले निकल जाइए। क्योंकि पता नहीं चलता कि रास्ते में कब ट्रैफिक हो या कुछ हो सकता है आपको, आप तो किसी भी एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट बी डिले। क्योंकि बिकॉज आपको फिर वो दोबारा मौका देंगे नहीं एट एनी कॉस्ट। अगर आप 2:30 से एक एक सेकंड भी लेट हो गए, दे विल नॉट अलाउ यू। ये बात बिल्कुल श्योर है कि वो आपको अलाउड करेंगे नहीं बेटा। तो इस तरीके से जो भी आपके एग्जाम टाइमिंग्स हैं, जो यहाँ पे मेंशन किया गया बेटा कि आपको इस टाइम तक वहाँ पहुँचना पहुँचना, जैसे इन्होंने बोला है कि आपको 1 o'clock पहुँचना है। अगर आपका एग्जाम 3 o'clock, ये आपका 3 PM का है तो राइट, तो आपको एनी हाउ वहाँ पे पहुँचना है इन दिस गिवन टाइम के अंदर। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बेटा जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है, राइट? तो अब इस पर डिस्कस करते हैं क्या क्या लेके जाना है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये अगर आपके सामने है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। ये भी आपको अपने खुद से भरना है, क्योंकि एडमिट कार्ड के अंदर ही आपका आया जो सेकंड पेज पे है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें ना आपको ये 2 पॉइंट्स भरने हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला कि आई, अपना नाम भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने यहाँ पे नाम भरा हूँ, मयंक पहावा, राइट? ऐसे ही आप भी अपना नाम भरेंगे, रेजिडेंट ऑफ। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो आपने लिखा है आपके फॉर्म के अंदर, अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया। और हाँ, एक चीज है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर अभी आप नहीं करेंगे। यू विल नॉट डू योर सिग्नेचर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यू हैव टू साइन दिस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यानी आप अपने एग्जाम हॉल के अंदर जो आपका इन्विजिलेटर होगा उनके सामने ही इसको साइन करेंगे। अभी आप पहले साइन करके नहीं लेके जाएंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये आपको सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में बस ये 2 पॉइंट भरने हैं, अपना नाम और यहाँ पे अपना एड्रेस, राइट? तो ये आपको यहाँ पे ये इसको फिलअप करना है। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपके पास ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड, ठीक है। तो आपके सामने कई एग्जाम्स होंगे, जैसे उस दिन शायद बायो और समथिंग किसी का एग्जाम है। तो उस बिटवीन अगर गैप बहुत छोटा है तो आपको कोई भी ब्रेक, आप मतलब ये है कि आप एग्जाम सेंटर से फिर उसमें बाहर नहीं जा पाएंगे। हाँ, अगर गैप काफी वाइड है, 3-4 घंटे का गैप है, देन डेफिनेटली दे विल अलाउ यू फॉर सम टाइम। अदरवाइज अगर गैप बहुत ही कम है, आधे पौने घंटे का, दे विल नॉट अलाउ यू। वो ये है कि आपको फिर एग्जाम हॉल के अंदर जाना पड़ेगा। यानी जब आपके फिर दोनों एग्जाम हो जाएंगे तभी आप एग्जाम के बाहर आ पाएंगे। तो अच्छा, अब इसमें हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या स्किप आउट करना है। तो देखिए बेटा, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो एडमिट कार्ड पे दिए हुए हैं। मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे पहली चीज उन्होंने बस साफ साफ बोल दिया आपके सामने कि आपको जो उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया है, एंट्री टाइम दिया है, उससे पहले ही एग्जाम हॉल में पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपका एग्जाम 100% दे विल नॉट अलाउ यू, राइट? ठीक है। तो they have clearly mentioned you no candidate will be permitted to enter the center after the gate closing। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या है। एक तो आपके सेंटर की डिटेल्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था सबसे ऊपर, राइट? आपके यहाँ पे एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, आपके सेंटर की डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, देख लो, ठीक है। यहाँ पे तो एक डिटेल्स है। और एक एडमिट कार्ड में आपका क्या होगा, एक आपका एक आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको यहाँ पे लेके जाना है भर के। सिर्फ यही 2 पॉइंट भरने और कुछ नहीं भरना, और साइन मत करना बेटा भी, ठीक है, साइन नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट चीज है क्या क्या कैरी करना अपने साथ और क्या क्या लीव करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली दीज आइटम्स। नंबर फर्स्ट, एक, आप अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हैं और एक पेन लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जानी है और एक पेन लेके जाना है, बॉल पेन, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन आउट किया है। दूसरी चीज जो आपको लेके जानी है बेटा,
यू हैव टू टेक योर फोटोग्राफ, और आपको वही फोटोग्राफ लेके जानी है जो आप आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की है, सेम फोटो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो है, राइट? तो आप किसी भी शॉप पे जाइए और आराम से उसी का डुप्लीकेट कॉपी निकाल देंगे, राइट? तो आपके पास कल का दिन है तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं बेटा। तो आपको एडिशनल फोटोग्राफ लेके जानी है, और हाँ, खाली एक नहीं, वो डिपेंड करता है आपके कितने एग्जाम है, तो उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, additional photograph to be uploaded to be pasted on the attendance sheet, one photograph per subject। तो मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए अगर आपके एक दिन में 2 एग्जाम्स है, सपोज कीजिए, राइट? दैट मीन्स यू हैव टू टेक 2 फोटोग्राफ्स विद यू, यानी 1 एग्जाम 1 फोटो। और ये फोटो वही होनी चाहिए बेटा जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया, सेम फोटो बोला, ठीक है? सेकंड थर्ड चीज जो आपको अपने साथ कैरी करनी है, एडमिट कार्ड के साथ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो हमने अभी देख लिया था, जिसमें आपको 2 चीजें भरनी थी, अपना नाम और अपना एड्रेस। लेकिन साइन मत करना बेटा, ठीक है? साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, ठीक है? आप वैसे खुद से साइन करके इसको नहीं लेके जाएंगे। फोर्थ चीज, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू डिटेल्स, हाँ वो हमने ऑलरेडी इसमें आ चुका है कि आपने वो भर दिया वो डिटेल्स, ठीक है? बस आपको ये 3 मेन चीजें कैरी करनी है, आपका ट्रांसफर। और जहाँ एक और चीज ये इन्होंने अभी दिखाऊंगा, एक और चीज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपना आधार कार्ड जरूर जरूर कैरी करना है। आधार कार्ड इज मैंडेटरी बेटा, सॉरी अगर मेन चीज क्या है कि आपको अपना कोई आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ कैन बी आधार कार्ड, इट कैन बी आपका राशन कार्ड हो गया, या ऐसा कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो, ठीक है? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा आपका आधार कार्ड होता है, कई बच्चों के पास पैन कार्ड होता है, बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि स्पेसिफिकली इन्होंने प्रेफर किया है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आधार ही चाहिए, आधार के अलावा भी और कोई ऐसा प्रूफ हो जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो, ठीक है? तो आप लेके जा सकते हैं, अपना 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 एड्रेस हो आपका, आप लेके जा सकते हैं, राइट? जैसे कई कई बच्चों का आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो ये प्रेफर्ड है, ठीक है? वो आप लेके जाइए, ठीक है? लेकिन ऐसा जैसे आपने बोला कि जिसका आधार कार्ड नहीं है दे कैन टेक राशन कार्ड ऑल्सो, ठीक है? तो ये चीज आप लेके जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास ये भी नहीं है तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन आउट किया है अदर वैलिड आईडी प्रूफ, कौन कौन से है? आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हो बेटा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लेके जा सकते हो, नहीं तो अपना 12th क्लास का जो बोर्ड का एडमिट कार्ड है वो भी आप लेके जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट, ठीक है? तो ये सब चीजें यहाँ पे अलाउड है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ भी इसमें अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है? तो ये आपको ये सब चीजें क्या आपको अपने साथ कैरी करनी है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ चुके होंगे बेटा, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो अब बस जस्ट कीप स्टडिंग है राइट ना। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप जितना हो सके बेटा अपना रिवीजन करो ठीक से, ठीक है? कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, क्योंकि इस समय बेस्ट चीज क्या है, रिवीजन करना, ठीक है? कीप ऑन रिवाइजिंग हियर। सो आई सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑलराइट? सो थैंक यू सो मच। हाँ, इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है बेटा तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा कमेंट में, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हियर बेटा, टेक केयर, बाय बाय।